वंदे मातरम किसी एक व्यक्ति के कहने पर, किसी एक व्यक्ति के लिखने पर राष्ट्रगीत नहीं बना। पूरी संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा और जन गण मन ये राष्ट्रगान होगा। और संविधान सभा में कौन कौन से महानुभाव थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। वो हमसे बहुत अधिक ज्ञानी, वो हम सब लोगों के आदर्श, एक से एक व्यक्तित्व, एक से एक विभूतियां उस संविधान सभा में थी। श्रीमान, आज थोड़ा कष्ट अवश्य हुआ। वंदे मातरम पे चर्चा कोई हास परिहास का विषय नहीं। वंदे मातरम सभी के लिए पूज्य है, सभी के लिए सर्वमान्य है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे थे। और जो लोग वंदे मातरम का गान करके फांसी पे चढ़ गए, बंकिम बाबू ने बंगाल में लिखा, लेकिन यह पूरे भारत में व्याप्त हुआ। श्रीमान, खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ बंगाल में मिदनापुर में और उनको फांसी पे चढ़ाया गया मुजफ्फरपुर बिहार में। अंतिम शब्द उनके वंदे मातरम। मदन लाल ढींगरा अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ, लंदन में उनको फांसी पर चढ़ाया गया, उनका अंतिम शब्द वंदे मातरम था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर में जन्म हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया गोरखपुर में। वंदे मातरम अंतिम शब्द थे जो उनके श्रीमुख से निकले। ये कहने का उद्देश्य हमारा यह है कि वंदे मातरम की सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह तब नहीं लगा जब हमारा देश सबसे एक बहुत बड़े महासंकट से गुजर रहा है। वंदे मातरम आगे चल के विवाद में आएगा या इसको विवाद का एक रूप दिया जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे उस समय के राजनीतिक दल हों, चाहे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हों। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी मजहब के विरोध में नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कहा है, हम सभी को वो सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी सदन में, अब अगर सदन की बात की जाए श्रीमान, तो पूरे भारत में जितने सदन, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, जब सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वंदे मातरम के गान के साथ ही होता है। ये इसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन क्या इसी सदन में कुछ ऐसे सदस्य नहीं हैं जो उस समय मौन रह जाते हैं? क्या ऐसे सदस्य नहीं है जो वंदे मातरम का गान होता है यहां न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है।